जोड़ने वाला खूबसूरत आवाजें कदमों में तेरे जीना मरना अब दूर यहाँ से जाना क्या FM 96 It's community radio. 96. More music, more of the time, more variety. This is your classic hit station. 96 FM. Yeah. गाइस अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आपका वीक बड़ा अच्छा गुजरा होगा मजे में गुजरा होगा और मस्तियों शरारतों में भी गुजरा होगा प्रोग्राम है आज मौज मस्ती और मौज मस्ती में आज है आपके साथ सादा फयाज आज की जो प्लेलिस्टिंग है ना वो कुछ डिफरेंट सी है और आज प्लेलिस्टिंग इस वजह से डिफरेंट सी है आपको कुछ सॉन्ग जो है ना वो कुछ चेंज नजर आएंगे क्वेश्चन ऑफ द डे पे भी बाद में हम आपसे बात करेंगे लेकिन आज की ओपनिंग मैंने कुछ अजीब सी दे दी है आते ही स्टार्ट हो गई ठीक है आते ही शुरू हो गई है अच्छा डीजे जो है वो ये करते हैं कि आते ही एक अच्छी सी ओपनिंग देता है अच्छी सी ओपनिंग देने के बाद वो एकदम से बहुत ही फॉर्मेलिटी में आके डिस्कशन करता है और उसके बाद जो है स्टार्ट हो जाता है लेकिन बहरहाल आपके बीच हमारे बीच कोई सच फॉर्मेलिटी है नहीं प्रोग्राम है मौज मस्ती इसमें आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए होती है इसमें इवन मेरी भी पार्टिसिपेशन सच बहुत कम होती है लेकिन 4 से 6 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा FM 96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क पे हाँ नए क्वेश्चन चुकुम देखा ना जमागा लाइक नोटी वो देखे देगा नए क्वेश्चन मेरे 2 क्वेश्चन हैं आज के ठीक है उसके लिए प्रोग्राम में शमूलियत का तरीका जो है ना प्रोग्राम के जमुंगा शमूलियत को तरीका है कार चिकुम देखा नागा बजता सुता खैमा ओ यो संदर्भ में मखी चलो खस्ता हूं देखे संदर्भ ओ किसकी आवाज में सुनाया जाए आपको राबिया तबस्सुम की आवाज में एक सॉन्ग है लेकिन क्वेश्चंस मेरे जो है ना वो आज के 2 क्वेश्चंस हैं 2 सवाल हैं एक तो हमारे वो लिसनर्स हैं ना जो कि यंगस्टर्स हैं टिकुम जे किसको हम क्या कहेंगे जवानान चिकुम दी का ना द यंग एज वाला खलक चिकुम दी ओ जमुंगा लिसनर्स दी भूल चिकुम जमुंगा लिसनर्स दी का नागल मुशरान दी मशरेज वाला खलक दी जो यंग एज वाले लिसनर्स हैं ना जो आई मीन ये हैं 20 वाले या 23 या 18 19 वाले लोग भी जीवन जो प्रोग्राम सुनते हैं उनसे मेरा सवाल ये है कि आपको सबसे ज्यादा डांट किस बात पे पड़ती है बड़ों से अम्मी से ज्यादा पड़ती है या अबू से ज्यादा पड़ती है और यही जो मेरा क्वेश्चन है वो बड़ों से भी है जो बड़ी एज के लोग मेरा प्रोग्राम सुनते हैं मौज मस्ती उनसे मेरा ये क्वेश्चन है वही नजमादा क्वेश्चन दे तासु करे गए खपल माशुमान होता है पस खबरें बांधे टोलो ज्यादा करे गए वर्ता सबसे ज्यादा बच्चों को अगर डांटते हैं सपोज डांट
का ये है कि पेरेंट्स की डांट जो है वो कहते हैं ना कि उसमें भी एक तरह का शफकत का एलिमेंट होता है. तो आप सबसे ज्यादा जो है बच्चों को डांटते हैं तो किस बात पे डांटते हैं? ठीक है, झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल सच बोलना है, दरोग पर बिल्कुल नवाया, इख्तियार खबरें बकाया. मैं भी एंड में शेयर करूंगी कि मुझे सबसे ज्यादा डांट किस बात पे पड़ती है. जमा खुमोर रहा था तुमरा ज्यादा करेगी कान तुमरा ज्यादा करेगी चे तपोस मकवाया खोटोल रज रहा लगिया चे डोड़ा खुराओ मरा खुराओ टाइम बांधे डोड़ा खुराओ टाइम बांधे उधर कहेगा और फेसबुक बांधे चैटिंग मकवा दा मकवा आ मकवा होटोल रज तो पीसी मख के मखामख नाश्ता है दादी और आगदी तेर ज्यादा करेगी रहा था. ठीक है, और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं शेयर करूंगी एंड में कि सबसे ज्यादा डांट मुझे किस बात पे पड़ती है. ठीक है, लेकिन आपने मुझे यह बताना है आज. और पार्टिसिपेशन के लिए आई जस्ट टेल यू कि पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोग्राम का तरीका एक जो है वो मैं आपको बताऊंगी आफ्टर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग.
को हिलाने वाला, रूहों को जगाने वाला, उमंगों को जोड़ने वाला, खूबसूरत आवाजें, कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। FM 96 خیبر پختونخوا د پاکستان مړ ته او مونږ پښتنو په وخت دراتلو زمونږ وطن ته هر یو چوتون کې لاس مونږ په بهادرۍ سره نیولې دي. نن د امن د خورېدو دپاره او دهشتګردۍ د ختمولو دپاره په دې مټ کې لا زیات زور دی. نو تاسو هم خپل خوا او شاته خیال وساتئ او که چېرته څوک شکمن سړی یا څیز هم په نظر راشي نو فوراً پولیس اسټیشن لا اطلاع ورکړئ. ژوند بچ کړئ، خپل فرض پوره کړئ. امن awareness movement for an alert nation. सहर भी कमा खाम भी शुगल भी का कार भी बिल्कुल मुफ्त की खबरी जैस नहर नंबर सरा बस टोल शपा د خیبر پختونخوا پورا پاکستان ته فری کالز د سبسکرپشن لپاره جیز ایزی پیکج باندې راشئ او स्टार 1 मिलाओ करें. इसीलिए तो मोबिलिंग जैस अपना है. रोजाना चार्जेस 9.99 पैसे प्लस टैक्स. शराइत व ज़वाबित लागू दी. लदासी सिम इस्तेमाल जुर्म दे कम जिस्ता सुपनुम रजिस्टर्ड नवी PTA. वेलकम बैक एवरीवन. नसा बोरिस तासो SMS चे कुम दी kana aga ratlal nadi shuru shave no SMS ta para SMS kolo chal bazo taso to khama che SMS kolo para dasyo ke chkhpal cell phone uchat ke o messages ta ladshe SWT type ke lakshan space work ke khpal message leke khpal nama leke khpal khar nama leke aur awle gai 8881 bande aur live call कॉल लपारा जमुंगा नंबर दे 0512114381 और 0512114382 जमुंगा नंबर दे लाइव कॉल लपारा खमाता सुना नंदा तो पोस्कोड चता सोता मशरानों के सोक टोलों ने ज्यादकारी की ना और किस बात पे आपको सबसे ज्यादा डांट पड़ती है? अम्मी से ज्यादा पड़ती है, अबू से ज्यादा पड़ती है? अभी तक मेरे पास कोई फीडबैक आनी शुरू नहीं हुई. रेडियो सवात की घड़ी में बज रहे हैं 4:15 और मैं ये अब देखूंगी कि आज फीडबैक ज्यादा किसकी आती है, लड़कियों की ज्यादा आती है या लड़कों की आती है ज्यादा, और ज्यादा डांट लड़कों को पड़ती है या लड़कियों को पड़ती है. सोक ज्यादकारी की ज्यादा जिसको कहते हैं ना मुरम्मत हो जाना, वो ज्यादा लड़कियों की होती है या लड़कों की होती है? तो देखते हैं कि आज आपकी फीडबैक जो है ना वो प्रोग्राम में आती है किस हवाले से, इसी टॉपिक के हवाले से क्या फीडबैक. इसके बाद कुछ पजल्स होंगे, ठीक है, सम अदर सेशंस एज वेल. क्या सेशंस होंगे? पजल सेशन तो होता ही है ना, पजल सेशन के बगैर तो खैर कुछ हो ही नहीं सकता ना जब तक पजल सेशन ना हो. वो मैंने एक नया सेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया ताकि थोड़ा सा इसमें मैं ये एक टेस्ट करना होता है एक तरह से कि आप में से कितने लोग जो है वो प्रोग्राम सुन रहे हैं, ठीक है. पजल सेशन का मकसद ये होता है कि आप की जो जजमेंट एक तरह से हो सके कि आप में से कितने लोग हैं जो कि प्रोग्राम है हमारा गौर से सुनते हैं, ठीक. और साथ में ये के और मुझे आपने ये भी आज बताना है कि आपको कौन सा मौसम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है. सर्दियों का मौसम अच्छा लगता है या गर्मियों का मौसम अच्छा लगता है? हर मौसम का एक अपना मजा होता है. सर्दी हो, गर्मी हो, बहार हो, और या क्या होता है चौथा मौसम कौन सा होता है भाई? यो कोई का ना शाकाल हूँ वीजमूंगा, जिसको उर्दू में बरसात कहते हैं, सावन उसको हिंदी में कहते हैं. शाकाल के हर्ष बिल्कुल वो गीली गीली सी हो जाती है और बिल्कुल मजा नहीं आता, ठीक है. और इस दफा तो ये वो महकमा मौसमियात वाले कह रहे थे कि इस दफा की जो बरसात होगी का ना दे काल चिकुम शाकाल बराजी का ना खबर डेर ज्यादा यो शेबो वाला बारनू नबवी पके और अल्लाह खैर करे जी वो फ्लड्स भी आ जाते हैं और बिल्कुल डर भी लगता है इंसान को. सो एक तरह से वो पेशन गोई हुई है कि इस साल की जो बरसात है ना वो बहुत हैवी रेन्स होंगी और बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल्स और ये होंगी. बस अल्लाह फ्लड से बचाए और हर किसी
किसी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ जब ये फ्लड्स आते हैं, स्पेशली 2010 में, अगर आप में से किसी को याद हो तो कुछ मेरे वो दोस्त ऐसे थे कि पिंडी के इलाकों में नाला लई के साथ उनके घर थे, इवन मेरा अपना घर नाला लई और इनके उसके साथ है, वो पूरे एरिया में ना घरों में वो पानी एंटर होना शुरू हो जाता है, स्पेशली जो सैटेलाइट टाउन वाले इलाके हैं और पिंडी के जो ये इलाके हैं. सो अल्लाह हर किसी को हिफ्ज़ व अमान में रखे. और वो फ्लड्स वगैरह से जो है पेशन गोई तो यही हुई है इस बार कि जी फ्लड्स जो है इस दफा ज्यादा होंगे और ज्यादा फ्लड्स होंगे. सो लेट्स सी कि इस साल का जो मौसम है, इस साल कौन सा मौसम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है. इस साल का तो नहीं, मुझे वैसे ही जनरली जस्ट शेयर विद मी कि आपको कौन सा मौसम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है. बाहर अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा जिनको ये पोलन एलर्जी होती है ना, मेरी तरह, जिनको मसला होता है छींकों का और एलर्जी और अस्थमा टाइप प्रॉब्लम्स होते हैं, वो कहते हैं बाहर के नाम से उनको और कुछ लोगों को खिज़ां का मौसम में जो ऑटम सीजन है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. बाहर के मौसम में जिन लोगों को ये एलर्जीज और अस्थमा और ये चीजें एक तरह से होना, दे आर टोटली स्केयर्ड ऑफ स्प्रिंग सीजन. जैसे ही स्प्रिंग सीजन नजदीक आने लगता है ना, वो एकदम से जी एवल लेना शुरू कर देंगे और वेंटोलिन पे आ जाएंगे. और एक और मेडिसिन है मेरा ख्याल है, उसको क्या कहते हैं, एक तो एवल होगी, इस तरह से एक एंटी एलर्जी जितनी सॉफ्टन भी एक एंटी एलर्जी वाली मेडिसिन है. वो इनको जो भी मसले मसाइल शुरू हो जाएं तो वो होता है कि जी स्प्रिंग सीजन इज समथिंग के उनके लिए बड़े मसले मसाइल लेके आता है. तो जी देखते हैं कि आज आपकी SMS जो है वो हमारे पास आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, क्या 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 लिखा है. अच्छा, आपकी SMS जितनी भी आ रही है ना, ये सारी की सारी मैं शामिल करना शुरू कर दूंगी इंशाल्लाह प्रोग्राम में. खुदा SMS टिकुम स्तासोदी करना दाब जो कोशिश को दा करना जो पिंसो बजोना पस्ट दी करना दाब टोल जो शो के शामिल कम. ठीक था. और क्या कह रहे हैं, SMS आनी शुरू हो गई हैं. अम्मी से डांट पड़ती है, हाँ जी, डांट के हवाले से भी कुछ SMS आ गई हैं. चलें जी, इसका मतलब है कि जी लोग जो हैं वो जो है प्रोग्राम सुन रहे हैं. ठीक है. मुझे मौसम के हवाले से भी एक फीडबैक आ गई है जल्दी से. ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसका मकसद यही होता है ये जानना कि आप में से कितने लोग जो हैं वो प्रोग्राम सुन रहे हैं और कितने लोग प्रोग्राम नहीं सुन रहे. ठीक है. फिर एक और क्वेश्चन करूंगी इसके बाद मैं, वो भी एक क्यूट सा क्वेश्चन होगा. दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, एक तो मौसम के हवाले से हो गया कि आपको कौन सा मौसम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और इसकी वजह क्या है, क्यों अच्छा लगता है. ठीक है. और दूसरा मैं क्वेश्चन करने लगी हूँ जो कि नेक्स्ट 10 मिनट तक के सेगमेंट के लिए होगा कि मुझे यह बताएं कि आप में से तासो के सोना खलक दासी दी चाहे सार पासी और सारा नए रोडे चुको मदा चाहते जमुगा नाश्ता वो अगा कहीं. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ के नाश्ता करते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ के नाश्ता नहीं करते. ठीक है. मुझे आपने इसका जवाब देना है. और उसके बाद जो लोग नाश्ता नहीं करते ना, उनकी होगी थोड़ी सी, क्या होगी, कुछ भी नहीं होगा, बस ये है कि मैं थोड़ा सा शेयर के नाश्ता सुबह करना चाहिए. नाश्ता किए बगैर ऑफिस कभी भी या कभी काम पे कभी भी नहीं निकलना चाहिए. तो मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ के दाचे कुमसारा ने डोडई भी करना अगखुरी, आप में से कितने लोग सुबह उठ के नाश्ता करते हैं, सबका खाना जो होता है वो खाते हैं, और कितने ऐसे हैं जो कि स्किप कर देते हैं, स्किप देयर ब्रेकफास्ट, जिसको हम इंग्लिश में ब्रेकफास्ट कहते हैं. नाश्ते पे थोड़ी सी और बात हम करेंगे, लेकिन इससे पहले आतिफ असलम की आवाज में एक बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग है. इट्स रीमिक्स. ठीक है. लेट्स प्ले अ रीमिक्स टुडे, क्योंकि आज मेरा मूड जो है ना थोड़ा सा लो है. सो मेरा मूड लो है, सो आई एम गोइंग टू प्ले सम रीमिक्सेस टुडे. ठीक है. दूरी रीमिक्स है आतिफ असलम की आवाज में, हाउस मिक्स है आई थिंक. सो लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग.
दिलों को हिलाने वाला, रूहों को जगाने वाला, उमंगों को जोड़ने वाला, खूबसूरत आवाजें, कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। FM 96 Alright guys, welcome back everyone. दास्तासु SMS टिकुमदी का नागार रवांदी हुआ SMS टेर कम दीनन ठीक शो। एक SMS मुझे बड़ी फनी सी मुझे दिख रही है कि लड़कियों में से ज्यादा डांट किसको पड़ती है और किस बात पे पड़ती है। भाई ये तो यंगस्टर्स की SMS थी ना, इस हवाले से अभी तक बड़ों की SMS मेरे पास नहीं आई कि वो बच्चों को किस बात पे ज्यादातर डांटते हैं। मेरा ख्याल है जहां तक सबसे ज्यादा डांट पड़ती है और सबसे ज्यादा डांट मुझे भी पड़ती है, वो पड़ती है खाना ना खाने पे, रोटी ना खाने पे, टाइम पर ना सोने, वक्त पर ना सोना, वक्त पर ना उठना, लेट उठना, रात को देर से सोना, इन चीजों पर सबसे ज्यादा डांट जो है ना वो मुझे पड़ती है। और आई एम श्योर कि जितने भी बड़ी एज के लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, जितने भी जो एजेड थोड़े से लिसनर्स हैं हमारे, जिनको मैं कहूंगी थोड़े से बुजुर्ग लिसनर्स हैं, वो एग्री करेंगे मुझसे कि वो किस बात पे बच्चों को सबसे ज्यादा डांटते हैं। एक तो होता है कि वो जी अच्छा पढ़ाई में ठीक रहो, सीरियस रहो, कैरियर में सीरियस रहो, ये करो वो करो, इन चीजों पर मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा डांट पड़ती है। और लड़कियों को डांट जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे तो बीइंग अ गर्ल आई वुड से कि मुझे डांट सबसे ज्यादा इस चीज पर भी पड़ती थी। एक बड़ा फनी सा इंसिडेंट था, फनी सा इंसिडेंट इन द सेंस कि आई वुड से कि 2002 या 3 की बात है, मुझे कुकिंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती थी, मुझे चाय बनानी भी नहीं आती थी। तो वो एक दिन कोई दोस्तें वगैरह आई, अम्मी घर पे नहीं थी, उनको मुझे कुछ समझ ही नहीं आई कि मैं उन्हें क्या दे सकूं ना, चाय तक नहीं बनानी आती थी, चूल्हा तक नहीं जलाना आता था। उस दिन वापसी पे फ्रेंड्स मेरी इसी तरह चली गई और माय मदर केम बैक, उन्होंने आके मेरी अच्छी खासी मुरम्मत बेइज्जती कि अच्छा आपको चाय तक बनानी नहीं आती, आप अपनी फ्रेंड्स को एक वो टाइम की चाय ढंग से नहीं दे सकती। उसके बाद जी बड़ी कहते हैं ना खिंचाई हुई और काफी मुरम्मत भी हुई और क्या इसको कहते हैं कि उसके बाद से तौबा कर ली मैंने और थोड़ा बहुत जी कुकिंग वगैरह जो थी थोड़ी बहुत सीख ली कि कोई मेहमान एटलीस्ट मेहमान चिकोर तराशी नुता सो सोवर कोले खुशाय करना वाला कुछ ऑफर तो आप कर सके ना। उस पर मेरी बहुत मुरम्मत हुई थी और बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी। मेरा ख्याल है लड़कियों की सबसे ज्यादा बेइज्जती जो है ना, बेइज्जती आई वुड से कि वो इस चीज पे होती है कि आप जो है ना सुगड़ बने पे, ठीक है, सुगड़ बने पे और घरदारी पे और इस तरह की चीजों पे ना मुरम्मत सबसे ज्यादा होती है। एक आ रहा है जी मेरे पास SMS बड़ी जबरदस्त आना शुरू हो गई हैं और काफी मुझे लग रहा है कि आज का जो टॉपिक मैंने रखा है, टॉपिक तो सच कोई नहीं था, 10 सेगमेंट्स के हवाले से आई एम जस्ट शेयरिंग सर्टेन थिंग्स के। एक तो ये मैंने पूछना था कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि सुबह नाश्ता करते हैं और कितने ऐसे हैं कि जो कि नाश्ता गोल कर जाते हैं। इस हवाले से भी कुछ SMS मुझे दिख रही है, लेकिन ये मैं इंशाल्लाह 5 बजे के बाद शामिल करूंगी अपने प्रोग्राम में। प्रोग्राम है मौज मस्ती विद सदफ फयाज। मैंने आके बताना मैं भूल गई थी, वो किसी ने पूछा हुआ भी है कि प्लीज शेयर योर नेम, तो मैं बताना भूल गई थी कि सदफ फयाज के साथ है मौज मस्ती। आज थोड़ा सा मेरा गला दुखा हुआ है, पता नहीं मौसम का असर है या क्या, थोड़ी सी आवाज मेरी इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू स्पीक, थोड़ा सा वो पोलन एलर्जी का अटैक हुआ है मेरे पे। तो इस हवाले से एक बड़ी जबरदस्त SMS आ रही हैं सवात के तमाम लिसनर्स से। मौसम के हवाले से बड़ी जबरदस्त आ रही है कि माय फेवरेट सीजन इज क्लाउडी डे। अच्छा जी, बड़ी रोमांटिक सा एक मैसेज है कि जी क्लाउडी जो है वो, अच्छा तूबा की भी SMS आ रही हैं और मैक की भी आ रही हैं पेपर्स के हवाले से। अच्छा पेपर्स के हवाले से, अच्छा मुझे ये बताएं, एक छोटी सी ब्रेक हम लेंगे 4:30 पे, 4:50 पे भी एक छोटी सी ब्रेक होगी। मुझे ये बताएं कि आप ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जिनको एग्जाम्स बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं, और मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनका ख्याल है कि एग्जाम्स शुड बी बैंड। ठीक है, इस पर तो कोई नहीं कहेगा कि एग्जाम्स शैल बी बैंड। सर्दियों के इम्तिहान तो फिर भी सही होते हैं, लेकिन ये जो गर्मियों के एग्जाम्स होते हैं ना, दे आर रियली समथिंग आई वुड से कि बड़ी एक वो डरावनी सी चीज होती है। تدي خوغر داسه شيز ده داخد اوس بني بالكاري هلا ديك قومي خوم ده زكي دا مختي اوباسم كيسدي نه دیل ګوتی مولا او احتیاط کوئ. تاسو ته د استاد جی خبره نه دی یاده چې بارودي مواد هر یو شکل، رنگ او قسم کې هم کېدای شي دا بال هم بارودي مواد دي.
او ما ته هم را شو هغه ویلو چې دا د وسپنې پلاستیک یا د لرګي په شکل کې بهري او رنګ کې کېدې شي او ته صحیح وې موږ له دې لګوتې وړل نه دي پکار مشران خبرول پکار دي زه چې لاړ شو او استاد چې په دې باره کې خبر کو هغه ته خپته چې دې سره څه کول پکار دي پام کوئ دلته بارودي مواد هم کېدې شي په دې سړک ځای د لاره محفوظه ده خبردار بارودي سرنګونه او دھماکه خیز مواد تاسو وجلې هم شي او معذوره کولې هم د دې نه ځان ساتئ सदाए अमन FM 96 रेडियो सवार So we were just talking about breakfast के कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो कि अपना ब्रेकफास्ट जो है सुबह का वो स्किप कर देते हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि सुबह नाश्ता नहीं करते हैं जो नहीं करते तो उनके लिए मेरी एक रिकमेंडेशन ये है सजेशन है एक तरह से सजेस्टन अच्छा हमें से बहुत सारे लोग के जो वर्ड सजेस्टन है ना इसको सजेशन प्रोनाउंस करते हैं अगर आप कोई मास्टर्स बंदा भी देखेंगे ना तो ही और शी इज गोइंग टू प्रोनाउंस इट एज सजेशन ठीक है तजवीज जिसको आप उर्दू में कहते हैं ओरिजिनल इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना अगर आप इसको देखो ब्रिटिश इसकी जो ब्रिटिश आप इसको प्रोनाउंसिएशन इसकी देखें तो हमें से 99% लोग इसको सजेशन पढ़ते हैं लेकिन बेसिकली इट इज प्रोनाउंस्ड एज सजेस्टन इसी तरह से एग्जॉस्टन सजेस्टन क्वेश्चन ठीक है ये सी जहां पे एस और टी कंबाइन हो जाते हैं ना ION के साथ की साउंड के साथ वो इसकी कंबस्टन ठीक है तो ये चे की साउंड में आती है सारी चीजें अब हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि प्रोनाउंसिएशन पे इस चीज का ध्यान नहीं देते और बहुत सारे वेल एजुकेटेड लोग भी ऐसे हैं कि वो इस चीज को गलत प्रोनाउंस करते हैं थोड़ा सा नाश्ते के हवाले से बात मैं कर रही थी वो एक वो सजेस्टन मेरी ये है उन लोगों को कि जस्ट डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट पाकिस्तान में हमारे ये जो इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा वाले या जितने भी हमारे पठान बहन भाई हैं उसमें हम तो ये है ना कि नाश्ते का वर्ड अगर इस्तेमाल करते हैं ना वो यूज दिस वर्ड ब्रेकफास्ट इंग्लिश में या ब्रिटिश कल्चर में इसको मॉर्निंग फूड के हवाले से या मॉर्निंग आप जो यूज कर रहे हो वो वर्ड इस्तेमाल होता है इसी तरह से 12 बजे के करीब लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का जो टाइम होता है ना 1 बजे या 12:30 दैट इज कॉल्ड ब्रंच ठीक है ब्रंच का जो वर्ड है इसमें ये ब्रेकफास्ट का BR और लंच का UNCH लेके ना तो इसका इन्होंने ब्रंच बना के इट मीन्स के ना ये ब्रेकफास्ट का टाइम होता है ना ये लंच का टाइम होता है दोपहर के खाने का टाइम होता है इट इज समथिंग इन बिटवीन ठीक है तो इसके लिए ये ब्रंच का एक आया था एक वो कल्चर जो है ब्रंच का कल्चर आई डोंट थिंक सो कि सवात वाले जो इलाके हैं जहां पे प्रोग्राम जा रहा है वहां पे ये ब्रंच कल्चर होगा या नहीं होगा ये शहरों का कल्चर है ब्रंच या कॉफी मॉर्निंग का एक कल्चर होता है ये भी एक बड़ा एक अजीब सा है कि जी कॉफी मॉर्निंग है असल में होती वो कॉफी मॉर्निंग है लेकिन जब आप उसमें खाना पीना और ये सब चीजें देखो तो एक तरह से पूरा वो डिनर होता है या पूरी मॉर्निंग तो खैर वो नहीं होती वो क्योंकि वो कॉफी मॉर्निंग स्टार्ट कहते हैं उसको कॉफी मॉर्निंग है लेकिन वो चल रही होती है 2-3 बजे तक 4 बजे तक भी टाइम्स मैंने देखे वो कहते हैं कि जी आई वॉज इन्वाइटेड ऑन अ कॉफी मॉर्निंग यस्टरडे एंड दैट कॉफी मॉर्निंग जो थी ना वो चलती रही रात तक चलती रही तो कहते हैं कि वो कॉफी मॉर्निंग में एक वो कॉफी नहीं थी लेकिन बाकी उसमें सारे के सारे लवाजमात जो थे ना खाने के वो सारे के सारे मौजूद थे नाश्ते में आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट ब्रेकफास्ट कि हमारे यहाँ तो ये वर्ड इस्तेमाल होता है सुबह के खाने के लिए जो दासारन है चीजों को मड़ाई भी का ना डोडे चिकन हुई जिसमें हम कोई पता नहीं कुछ लोग अंडा पराठा खाते हैं कुछ लोग को ऑमलेट का शौक होता है ये वर्ड जो है ना हमारे यहाँ सिर्फ मॉर्निंग उसके लिए कल्चर में इस्तेमाल होता है आप पड़ोसी मुल्क में अगर कभी इसको ऑब्जर्व करो ना ये वर्ड नाश्ता जो है रात के टाइम भी वो लोग कहते हैं कि आप ना नाश्ता करके जाएं तो हम सोचते थे कि ये रात के टाइम कौन सा नाश्ता होता है नाश्ते का वर्ड जो है ना हिंदी में जब आप इसको देखो कल्चर में अब आप ये देखें कि वो ये जो लफ्ज है नाश्ते का ये वहां किसी भी टाइम की रिफ्रेशमेंट के लिए इस्तेमाल होता है किसी भी दिन के टाइम में आप जो कुछ भी खा रहे हो ना या आपको कोई मेहमान आप किसी के घर चले जाओ वहां पे आपको कुछ ऑफर करे वो कहेगा कि जी नाश्ता करेंगे आप तो नाश्ते का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे दिन तक वहां टिके रहें नाश्ते से मुराद ये है उनकी कि इट्स लाइक किसी भी टाइम की रिफ्रेशमेंट होती है ना जिसको हम कहते हैं कि आप चाय पियेंगे हम लोग शाम की चाय इवन के वो शाम की चाय को भी नाश्ता कहते हैं वो किसी भी टाइम पे रिफ्रेशमेंट सर्व करें बरसात के टाइम मौसम में हो पकौड़े हो ये हो वो जो भी है वो हर टाइप की जो भी रिफ्रेशमेंट सर्व करेंगे ना तो कहेंगे नाश्ता तो करके जाइए ना आप में से अगर
कुछ लोगों ने हिंदी फिल्म्स भी अगर देखी हो ना, तो एक वो आई थी 2000 में, उसमें एक डायलॉग था कि वो शाम के टाइम वो लड़की उसे कह रही होती है शौहर को कि आप बैठिए ना, नाश्ता करेंगे, आप नाश्ता करके जाए। अरे नाश्ता तो करके जाइए। तो इनफैक्ट वो टाइम शाम ही का था, रात बल्कि होने वाली थी। वो कह रही थी आप नाश्ता करके जाए। नाश्ते से मुराद थी रिफ्रेशमेंट। किसी भी दिन के औकात में कोई भी रिफ्रेशमेंट जब सर्व होती है तो उसके लिए नाश्ते का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो ये आपकी SMS जो है वो आना शुरू हो चुकी हैं और काफी मजे मजे की SMS आ रही हैं। अच्छा, तूबा ने लिखा है जी बाजी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ी मजे मजे की SMS आ रही हैं, बड़ी मजे मजे की SMS क्यूट किस्म की आनी शुरू हो गई है नाश्ते के हवाले से। मैक की SMS भी जी आ जाई हैं और लगता है मैक जो थे पिछले 2-3 हफ्ते से जो थे ना, इनकी SMS नहीं आ रही थी। आई वाज रियली मिसिंग हिज SMS कि जब तक मैक की SMS प्रोग्राम में ना हो ना मजा नहीं आता। यू नो योर SMS रियली मेक माय डे, क्योंकि होती ही बड़ी फनी फनी सी है और मुझे लगता है कि SMS ऑफ द डे होती हैं। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी SMS होती है मैक की। सो मैक मुझे अब ये भी बताएंगे कि मैक सुबह नाश्ता करते हैं या नहीं करते। ठीक है, नाश्ते के हवाले से जो नाश्ता गोल करने वाली आदत है ना, ये बिल्कुल भी इट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड बाय एनी फिजिशियन या डॉक्टर। इस हवाले से मुझे एक अपना इंसिडेंट याद आता है। लेट मी शेयर इट विद यू गाइस। थोड़ा सा टाइम है अभी हमारे पास। आई वाज हैविंग दिस, दांतों की ट्रीटमेंट हो रही थी मेरी, ये जो क्या कहते हैं इसको, रूट कनाल और ये सब, ये बहुत पुरानी बात है। मैं नाश्ता नहीं करती थी उन दिनों में। वो जो मेरी बेइज्जती, आई जस्ट वेंट टू द डेंटिस्ट। डेंटिस्ट ने मुझसे कहा था, शी वाज अ डॉक्टर, बड़ी वो कमिटेड सी डेंटिस्ट थी ना कि पेशेंट को ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए। और मैं थी भी बड़ी कमजोर और वीक सी थी, अंडरवेट भी थी। तो वो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप जब सुबह ट्रीटमेंट के लिए आओ ना तो आपको एनेस्थीसिया मैंने देना है। एनेस्थीसिया के थोड़े से साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। वो कह रही थी कि आपने भूखे पेट नहीं आना, यू डोंट हैव टू कम एम्प्टी स्टमक। पता नहीं मैं किस मूड में थी, मैं इसी तरह खाली पेट चली गई। चाय भी मैंने नहीं पी, मैंने नाश्ता किया ही नहीं। और मुझे ये था उन दिनों डाइटिंग का जो था ना भूत सवार रहता था सर पे। वो उन्होंने मुझे जब एनेस्थीसिया लगाया ना, कैन यू बिलीव इट, कि वो थोड़ा सा कुछ खा के चली जाती मैं, क्योंकि ओवर ईटिंग नहीं करनी होती। एनेस्थीसिया वो होता है ना कि आप थोड़ा सा उसमें वॉमिट भी हो जाती है। शी वाज लाइक कि आपने थोड़ा सा खा के आना। I went without having any breakfast। और वो जब एनेस्थीसिया उन्होंने लगाया ना, कैन यू इमेजिन इट, कि वो जो मेरे होंठों के नीचे और जितना भी पोर्शन था ना वो मुंह का सारा वो स्वेल अप हो गया, बिल्कुल वो होंठ शेप में डबल हो गए। वो इतनी वो खौफनाक अजीब सी शक्ल हो गई ना कि शी वाज रियली स्केयर्ड। वो बिल्कुल वो डेंटिस्ट के हाथ पैर फूल गए और वो इतनी खौफजदा हुई। तो उन्होंने फिर पूछा कि आप क्या खा के आए हो? मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं खा के आई। उन्होंने कहा मैंने आपसे कहा नहीं था कि आपने हल्का सा नाश्ता करके आना है, या एनेस्थीसिया का आपको रिएक्शन अगर ये ज्यादा हो जाता ना तो इसमें वो कुछ और भी हो सकता था, कोई और कॉम्प्लिकेशन हो जाती आपको। वो जो उन्होंने मेरी बेइज्जती स्टार्ट की ना, जो उन्होंने मेरी वो कहते हैं ठुकाई और मुरम्मत जो वो मेरी हुई ना, वो दिन और आज का दिन मेरे ख्याल है इस बात को तकरीबन कोई 12-13 साल हो गए। वो दिन और आज का दिन, उसके बाद से मैंने नाश्ता जिसको कहते हैं ना, थोड़ा बहुत कुछ भी खा लिया, टोस्ट खा लिया, पराठा चख लिया, लेकिन सुबह का जो ये ब्रेकफास्ट होता है ना, उस दिन उस डांट के बाद से वो इतना डेंजरस रिएक्शन था ना कि वो थोड़ी देर के लिए मेरी शक्ल डिसेबल हो गई थी। डिसेबल इन अ सेंस कि वो जब आपके होता है ना होंठ फूल जाए, नाक फूल जाए थोड़ी सी एनेस्थीसिया के रिएक्शन से, गाल थोड़े से शेप से बाहर आ जाए, हाथ पैर फूल जाए थोड़े से, तो वो कोई रिएक्शन हो गया था एनेस्थीसिया का। तो वो शी गॉट सो स्केयर्ड और फिर वो पूछती रही कि आपने क्या किया। वो देखिए, वो एक तरह से वो गलती मेरी थी, लेकिन वो डॉक्टर या डेंटिस्ट अगर थोड़ा सा कोई गड़बड़ हो जाती तो उनको होता कि जी पता नहीं मैंने शायद कुछ कर दिया। वो उन्होंने मेरी अच्छी खासी जो थी ना मुरम्मत उस दिन जो मेरी हुई ना, उसके बाद से मैंने नाश्ता स्किप नहीं किया। तो जो लोग आप में से नाश्ता नहीं करते उनको मेरा मशवरा या सजेशन या मेरी जो है एडवाइस, एक तरह से, मैं तो खैर एडवाइस करने की कंडीशन में नहीं हूँ, आई कैन जस्ट शेयर दीज थिंग्स विद यू पीपल के जो होता है या हमारे साथ रोजमर्रा के हालात में हो रहा होता है। सो प्लीज डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट। जब आप काम पे निकल रहे होते हैं ना और आप एम्प्टी स्टमक निकल रहे हो, आप थोड़ा सा कुछ खा पी के निकल आए ना, निकल तो आपका जो शुगर लेवल होता है ना वो रात पूरी गुजरने के बाद बिल्कुल ड्रॉप हुआ होता है। व्हेन यू हैव लिटिल फूड वो शुगर लेवल वापस आ जाता है। और शुगर लेवल ड्रॉप हो जाने से मेरी एक और मुझे इंसिडेंट याद आता है कि एफएससी के दिनों में, व्हेन आई वाज डूइंग माय एफएससी, उसमें यह था कि हम लोग सुबह यही थी कि नाश्ते की आदत नहीं थी। दो मेरी फ्रेंड्स आई, फिजिक्स का पेपर था, वी हैड फिजिक्स पेपर। वो कोई पता नहीं न्यूटन के लॉ थे 3, वो 1 2 3 लॉज थे, पता नहीं क्या वो याद करने पड़ते थे और अजीब सी कोई चीजें थी। वो बेचारियां तैयारी शेरी करके आई और व्हाट हैपेंड के इन्विजिलेटर हमारी बहुत अच्छी टीचर थी, शी वाज अ वेरी नाइस टीचर। और मैं कहती हूँ कि जो आपके अच्छे टीचर्स होते हैं ना, वो एक तरह का बहुत बड़ा एसेट होते हैं, अच्छे उस्ताद या सख्त उस्ताद। और जितने भी आपके लीनियंट उस्ताद होते हैं ना, अगर वो आपको शफकत से समझाएं कोई चीज या कोई बुरी बात हो या कोई बुरी आदत हो आपकी, वो आपकी छुड़ाएं, तो मैं कहती हूँ एक वो पेरेंट्स से भी जो है ना उनका एक बड़ा दर्जा होता है। तो वो लड़कियां 2 फ्रेंड्स थी मेरी, दे जस्ट केम
पेपर के बीच में ही जो उन्होंने याद किया था वो भूल गई सब, जो भी उन्होंने पढ़ा था उनको भूल गया और बैठ के उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया। टीचर ने थोड़ी देर तक उनकी वो जो मैडम थी हमारी सुनती नहीं ना उनकी बात, तो कहती हैं बेटा मुझे ये बताएं कि आप सुबह नाश्ता करके आई हैं कि नहीं आई। दोनों लड़कियों ने रोना स्टार्ट कर दिया, हम तो भूखे पेट आए, एम्प्टी स्टमक आए। उन्होंने अच्छी तरह से डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये जो आप आके भूल जाती हैं ना एकदम से पेपर के दौरान ही, ये इसकी वजह ये है कि आप एम्प्टी स्टमक आई नहीं है। अब ये दूसरा इंसिडेंट है जो मेरी दोस्तों के साथ हुआ, ये मेरे सामने ही हुआ था। इन्विजिलेटर थी वो उस टाइम, उन्होंने इतना डांटा था एंड शी वाज लाइक के बेटा अब आप जब भी तैयारी पेपर के लिए आओगे ना, स्पेशली आप भूखे पेट नहीं आओगे, आप बिस्किट्स ले आओ, आप चिप्स ले आओ, आप चाय का एक कप जरूर साथ में रखें, चीनी उसमें जरूर डाल के पिए, ठीक है। चीनी अगर सफेद चीनी का मसला है कि वजन बढ़ता है, मोटापा आता है, ये है वो है, चीनी आपने जरूर यूज करनी है। शुगर लेवल आपका, ये शुगर लेवल ड्रॉप होता है ना आपका, क्योंकि आपने सुबह कुछ खाया हुआ नहीं होता, शुगर लेवल ड्रॉप होने से आपकी याददाश्त पे असर पड़ता है, आपने जो याद किया हुआ होता है ना वो आप भूल जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि याद रखनी होती हैं, स्पेशली जो फिजिक्स के लॉस थे, न्यूटन शूटन वाले, ये जो चीजें थी, इनका जो था ना वो कहते हैं गोटा लगाना, या जिसको अच्छी उर्दू में अगर मैं इसको कहूँ ना कि इसका रटा लगाना पड़ता था, वो रटा बेचारियों से भूल जाता था, क्योंकि इसमें समझ के पढ़ने वाली ऐसा कोई चीज नहीं थी। वो जो उन दोनों की जो बेइज्जती हुई थी ना, वो एक फ्रेंड का नाम सना था और एक मुझे याद पड़ता है कोई मैरी नाम थी या मारिया नाम था उसका, काफी उनकी मुरम्मत दोनों की बेइज्जती हुई कि आप नाश्ते के बगैर नहीं आई। खैर मैंने अपना एक कोइंसिडेंट था, एक हादसा मेरे साथ हुआ था, नाश्ते पे मेरी बेइज्जती ऑलरेडी हुई थी कि जी नाश्ते के बगैर ये होता है। सो प्लीज जो लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं उनके लिए मेरा मशवरा यही है कि डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट। ये लिंक कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, नाश्ते पे मेरी कुछ ज्यादा ही लंबी डिस्कशन हो गई है। सो लेट्स लिसन टू अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, सितारा यूनुस की आवाज में है, अजीब रंगीन माखाम दे, मेरा ख्याल है ये है, तो ये सुनते हैं एंड वील बी राइट बैक। उसके बाद कुछ पहेलियां होंगी, कुछ पहेली सेशन होगा, तंदुरुस्त रहिए चलेगा और तंदुरुस्त रहने के तरीकों पे डिस्कशन होगी। मैं तो खैर तंदुरुस्त नहीं हो रही, दिन ब दिन कमजोरी हो रही हूँ। चलें, हो सकता है होपफुली चलें, दुआ करें कि मैं भी तंदुरुस्त हो जाऊं और ज्यादा अच्छे शोज कर सकूं। सो लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग और इसके बाद आपके मैसेजेस जो है ना ये मैं प्रोग्राम में शामिल करना स्टार्ट कर दूंगी।
में टोल दास्ता बना दे अल्लाह अल्लाह स्ता आशिकै त में सलाम दे अल्लाह अल्लाह हे स्ता मोहब्बत जमा दौलत जमा ईमान दे स्ता मोहब्बत जमा दौलत जमा ईमान दे हाय जब रंगीन खुले माखाम दे وګوردونکو شپږ نوي انټرنیشنل ریډیو نیټورکس پیش کوي ستاسو د خوښې او ستاسو د مرزه خبرونه په دې خبرونو کې به تاسو اورئ مذهبي سیاسي سماجی ثقافتي او د خوند رنګ نه ټکی خبرې سهار شپږ بجو نه شپې 9 بجې پورې These days life moves pretty fast. Oh my God. Come on, this is your favorite station. Your voice, your heartbeat. Hit music station. Hey, stay tuned because we have a lot more. On 96 FM. When you can win your way. Exactly. So when you can win your way. इसमें क्या है, सलीन डियोन का एक बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग है. आप में से कितने लोगों ने सलीन डियोन को सुना है और कितने लोगों को सलीन डियोन पसंद है? मेरा ख्याल है सवात वाले जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, सलीन डियोन शायद उनका एक सॉन्ग है एंड दैट्स द वे इट इज. ठीक है, उसमें कोई इसके लिरिक्स कुछ इस तरह के हैं कि व्हेन यू आर देयर एंड इट्स इजी फॉर यू टू, आई मीन वो कुछ बड़े इंस्पिरेशनल से लिरिक्स हैं. लेट मी शेयर विद बोथ ऑफ, आई मीन बोथ तो खैर नहीं, क्या कहना चाह रही थी मैं कि इस वीक 3 लेजेंड्स, आई थिंक फर्स्ट वन वाज डोना समर जो कि क्वीन ऑफ डिस्को या पॉप कहलाती थी. डोना समर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 63. शी वाज बैटलिंग विद कैंसर. दूसरी लेजेंड दैट वी लॉस्ट इज लीड सिंगर रॉबिन गिब ऑफ बी जीज. मेरा ख्याल है हमारे सवात वाले बहन भाई तो ये गाने नहीं सुनते होंगे, लेकिन ये दोनों लेजेंड्स जो थी ये फॉरेन या वेस्टर्न म्यूजिक की दुनिया में की दोनों लेजेंड्स उसमें ही आती थी. 70s और डोना समर तो मेरा ख्याल है 80s की थी, और बी जीज जो है ये बैंड, इसका एक बड़ा जबरदस्त सॉन्ग है स्टेइंग अलाइव स्टेइंग अलाइव. ट्रेजेडी इज इवन अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय बी जीज. और रॉबिन गिब इसके जो लीड सिंगर थे, he passed away with cancer at the age of 62. ये तकरीबन कोई 2-3 दिन पहले की बात है. सो ये है कि लेजेंड्स होती हैं, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, जैसे राबिया तबस्सुम का मैंने आते ये गाना चलाया. राबिया तबस्सुम इज ऑल्सो, यू नो, शी डाइड विद अस्थमा कुछ महीनों पहले, कुछ माह कबल उनका इंतकाल हो गया था. जितने भी ऐसे म्यूजिशियंस हैं या सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट जितने भी होते हैं, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन इस हवाले से ये है कि आर्टिस्ट अपनी एक बड़ी वर्स्ट स्टेट ऑफ माइंड में भी इवन जब आते हैं ना, तो वो आपको एंटरटेन करने के लिए आते हैं, आपको दिल खुश रखने के लिए आते हैं, आपको अच्छा म्यूजिक सुनाने के लिए आते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट दे आर इवन गोइंग थ्रू. किसी भी आर्टिस्ट के साथ मिसबिहेव करना या थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड दिखाना, स्पेशली फीमेल्स, मैं टाइम्स आई सी सो मेनी पीपल जो कि उस दिन अब मैंने देख रही थी कि डोना समर पे या इस तरह से इवन एक बहुत हमारी सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनका नाम मैं नहीं ले रही, डांस आर्टिस्ट हैं, उस पर उन्होंने इतनी अजीब अजीब से कमेंट्स लिखे हुए थे. हालांकि वो ऐसी आर्टिस्ट हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फीमेल राइट्स के लिए फाइट करने में गुजार दी है. मेरा ख्याल है आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ. बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, 50-60s में उनकी एज तकरीबन है. मैं भी उनको जी कह के बात करती हूँ, मैं उनका नाम नहीं लेती, मैं आई मीन उनका नाम लेने को के काबिल अपने आप को नहीं समझती. इवन कि जब मैं उनसे बात भी करती हूँ तो मैं उनको जी कह के बात करती हूँ, नाम के आगे. नाम मैं उनका नहीं ले रही, बट देयर वर सर्टेन पीपल जिन्होंने इतने बुरे बुरे कमेंट्स लिख दिए थे उसके नीचे कि जी ये है वो है, और पता नहीं कोई बहुत ही बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम किस्म के कमेंट्स, और इट वॉज समथिंग रियली रियली स्टूपिड. एक तो होता है ना कि कुछ आर्टिस्ट वाकई ऐसे होते हैं कि आप इस तरह के कमेंट्स कर दें उनके बारे में, बट देयर आर सर्टेन आर्टिस्ट जो कि आपके लिए काफी कुछ कर रहे होते हैं, एंटरटेन कर रहे होते हैं आपको. और थोड़ा सा अब हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी एंड वील बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक. बात हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह इस ब्रेक के बाद.
सामीन अब आप सुनेंगे प्रोग्राम तंदुरुस्त रहिए, a DW's production on FM 96 International Radio Network. DW तंदुरुस्त रहिए। इस हफ्तावार फीचर में मेज़बान किशोर मुस्तफ़ा का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, कैंसर या सरतान की मुख्तलिफ अक़साम के बारे में हम अक्सर बातचीत करते हैं और इनके बारे में होने वाली रिसर्च के नताइज पर भी रोशनी डालते रहते हैं। सरतान की एक किस्म ऐसी है जिसकी तशख़ीस अगर इब्तदाई मरहले में हो जाए तो इसका इलाज मुमकिन होता है, ताहम इस बारे में बहुत से तरक्की पजीर ममालिक में शऊर का फुकदान है। पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर है वो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है। इस मौजू के अलावा आज हम बात करेंगे ज़ियाबितस, अमराज़ क़ल्ब और मोटापे की बीमारियों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के नए आदादोशुमार के बारे में। चंद ममालिक की आबादियों का तकरीबन 1/3 हिस्सा ज़ियाबितस का शिकार है। आखिर में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका में मोटापे के शिकार बालिग अफराद के बारे में की जाने वाली रिसर्च के नताइज क्या इंकशाफात करते हैं। अब वहाँ नॉर्मल से ज्यादा वजनी लाशों के लिए मजबूत ताबूत बनना शुरू हो गए हैं। तंदुरुस्त रहिए, जरा तवज्जो से सुनिए। पाकिस्तान में छाती के सरतान के मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। छाती के सरतान के मुतालिक आगाही फैलाने वाले एक गैर सरकारी इदारे पिंक रिबन के पाकिस्तान में कौमी राब्ताकार उमर आफ्ताब के मुताबिक पाकिस्तान में छाती के सरतान से मुतासरा मरीजों की तादाद एशिया के तमाम ममालिक से ज्यादा बनती है। इस बारे में तफसीलात हमें बता रहे हैं लाहौर से हमारे साथी तनवीर शहजाद। पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से पूछे जाने वाले एक सवाल के जवाब में उमर आफ्ताब ने डॉयचे वेले को बताया, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर है वो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है। तकरीबन 40,000 खवातीन हर साल छाती के सरतान की वजह से जो है उनकी अमवात होती हैं, और ये फिगर अभी वो फिगर्स हैं जो खवातीन जो है वो हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट करती हैं, जबकि बहुत सारी खवातीन देहातों में, गाँव में इलाज तक नहीं पहुंच पाती और उनकी डेथ होती है ब्रेस्ट कैंसर से, वो इसके अलावा है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर का, वो हर 9 में से 1 खातून जो है वो रिस्क पे है पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, जबकि इंडिया में ये जो रिस्क है ये 22 में से 1 है। एक और सवाल के जवाब में उनका कहना था कि परेशानी की बात यह है कि पाकिस्तान में कम उम्र खवातीन भी इस बीमारी का शिकार हो रही हैं। पूरी दुनिया में जो रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर का वो एज के साथ होता है कि खातून की जितनी एज बढ़ती जाती है उतना उसमें जो रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ता जाता है। पाकिस्तान में पिछले 2 साल में हमने ये देखा है कि बड़ी तेजी से जो हमारी यंग बच्चियां हैं, 18, 20, 22 साल की एज की बच्चियां, उनमें ब्रेस्ट कैंसर जो है वो न सिर्फ हो रहा है बल्कि बड़ी तेजी से उसमें इजाफा हो रहा है रेशो में। डॉयचे वेले से गुफ्तगू करते हुए उमर आफ्ताब ने बताया कि छाती का सरतान कैंसर की वो वाहिद बीमारी है जिसकी जल्द तशखीस पर सेहतयाबी के इम्कानात 90% से भी ज्यादा होते हैं, लेकिन इस मर्ज के हवाले से मुनासिब आगाही ना होने की वजह से मरीज, खास तौर पर खवातीन, इसकी अलामात जाहिर हो जाने के बावजूद डॉक्टर से रुजू नहीं करती। शौकत खानम कैंसर अस्पताल में कैंसर के मरीजों का इलाज करने वाली एक सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर नीलम सदीकी ने डॉयचे वेले को बताया कि छाती का कैंसर एक काबिल इलाज मर्ज है। उनके बकौल अगर किसी खातून को छातियों या इसके इर्द गिर्द कोई गिल्टी महसूस हो या वहाँ कोई फोड़ा सा निकल आए या छातियों की रंगत या साइज में गैर मामूली तब्दीली का एहसास हो तो फौरन डॉक्टर से राब्ता करके अपना मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। डॉक्टर नीलम सदीकी का ये भी कहना था कि पाकिस्तान में छाती के सरतान के हवाले से तहकीकी मंसूबे शुरू करने की शदीद जरूरत है। पहला तो स्टेप यही है ना कि कैंसर रजिस्ट्री हो जिसमें आप देखें कि भी कितनी औरतें हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, फिर उसमें देखें कि कौन से सूबे में ज्यादा हो रहा है। हो सकता है कि कहीं पे ऐसे रिस्क फैक्टर्स हों जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी इंटर मैरिजेस होती हैं, वो स्टडी करना चाहिए। मेरा ख्याल में उसके साथ भी लिंक है ज्यादा, इसलिए बढ़ रहा है हमारा ब्रेस्ट कैंसर।
इस वक्त आप DW रेडियो डॉयचे वेले की उर्दू मजलिस में हफ्तावार फीचर तंदुरुस्त रहिए सुन रहे हैं किश्वर मुस्तफा के साथ। आप हमारे प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय हमें ईमेल या SMS के जरिए भेज सकते हैं। हमसे राब्ते के लिए आप फेसबुक और ट्विटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तमाम तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट का रुख कीजिए, पता है dw.de/urdu। सामीन, आलमी अदारा सेहत WHO के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार से ये इंकशाफ हुआ है कि तरक्की याफ्ता से लेकर तरक्की पजीर मुआशरों तक फैलने वाली बीमारियों में हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबितस और मोटापे की बीमारियां सरे फहरिस्त हैं। इनसे कोहना बीमारियों के फैलाव की तारीख का भी अंदाजा होता है। मजीद जानते हैं आसिम सलीम से। आदाद-ओ-शुमार से पता चला है कि दुनिया भर में हर 3 बालिग अफराद में से एक को हाई ब्लड प्रेशर का सामना है और दुनिया भर में होने वाली तमाम अमवात में से तकरीबन निस्फ की वजह फालिज और दिल की बीमारियां बनती हैं। इनका ताल्लुक लाइफस्टाइल और ग़िज़ा से है। इस सूरत हाल से अफ्रीका के चंद ममालिक की बालिग अफराद पर मुश्तमिल आबादी का निस्फ हिस्सा मुतासर हो रहा है। जिनीवा में कायम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सालाना ग्लोबल रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया के हर 10वें इंसान को ज़ियाबितस के मर्ज का सामना है। ये वो बीमारी है जिसके इलाज पर बहुत ज्यादा इखराजात आते हैं। ज़ियाबितस का शिकार अफराद को हर वक्त अमराज कल्ब, गुर्दे के नाकारा होने और बीनाई से महरूम होने के खतरात का सामना होता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बहरुल काहिल के जजीरों पर कायम चंद ममालिक की आबादियों का तकरीबन 1/3 हिस्सा ज़ियाबितस का शिकार है। अब तक यही तस्वुर किया जाता था कि ज़ियाबितस, अमराज कल्ब और कैंसर या सुर्तान जैसी कोहना बीमारियां बुनियादी तौर पर अमीर ममालिक और दौलतमंद अक़वाम में भी पाई जाती हैं, जिसकी वजह वहाँ फैट से भरपूर ग़िज़ा, अल्कोहल का इस्तेमाल और तंबाकू नोशी होती है। ये तमाम अवामिल सेहत के लिए सबसे बड़े खतरात की हैसियत हैं। ताहम WHO की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने इंकशाफ किया है कि मज़कूरा वजूहात के सबब दुनिया भर में होने वाली अमवात का 80% बहुत कम और मुतवसत आमदनी वाले मुआशरों में रोनमा होती हैं। अफ्रीकी ममालिक में तंबाकू नोशी, रिवायती खानों से हटकर मगरबी तर्ज की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल और जिस्मानी वर्जिश में कमी जैसे अनासिर कोहना और मुतादी बीमारियों में तेजी से इजाफे का बायस बन रहे हैं। आलमी इदारा सेहत की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका में कोहना और गैर मुतादी दोनों तरह की बीमारियों की शरह इतनी तेजी से बढ़ रही है कि साल 2020 तक अमवात का बायस बनने वाली दीगर बीमारियों को पीछे छोड़ते हुए ये बीमारियां अमवात की सबसे बड़ी वजह साबित होंगी। 1980 से 2008 के दरमियान दुनिया के तमाम खित्तों में ओवरवेट या मोटापे की शरह 2 गुना हो चुकी है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया के तमाम ममालिक में मर्दों के मुकाबले में खवातीन के अंदर मोटापे के इम्कानात ज्यादा पाए गए हैं और इसके सबब औरतों में ज़ियाबितस, क़ल्बी अमराज और कैंसर या सरतान के खतरात ज्यादा पाए जाते हैं। वाशिंगटन में हाल ही में मुनक़िद होने वाली नेशनल ओबेसिटी प्रिवेंशन कॉन्फ्रेंस में पेश की जाने वाली एक तहकीकाती रिपोर्ट से इंकशाफ हुआ है कि 2030 तक अमरीका में बालिग अफराद में मोटापे की शरह 42% तक पहुंच जाएगी। इस बारे में तफसीलात हैं अदनान इसहाक के पास। इन अंदाजों के मुताबिक ऐसे फरबा अफराद जिनका वजन किसी सेहतमंद फर्द के वजन से 100 पाउंड या इससे भी जायद हो, उनकी शरह 4.9% से बढ़कर 11% तक पहुंच जाएगी। ताहम अमरीकी मुहक्किकीन ने इस अमर पर मुसर्रत का इजहार किया है कि नए आदाद-ओ-शुमार उन अंदाजों के मुकाबले में कम खतरनाक हैं जो चंद साल पहले लगाए गए थे। नॉर्थ कैरोलिना की ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक माहिर एरिक फिंकलस्टाइन के बकौल ये कहना मुश्किल है कि मोटापे की तरफ माइल अफराद की तादाद में सुस्त रवी की वजह क्या है। उनके मुताबिक या तो मोटापे के खिलाफ हुकूमती मुहिम या फिर सेहत से मुताल्लिक अवामी शऊर में इजाफा इसकी वजह बना है। रिपोर्टों के मुताबिक अमरीका में फास्ट फूड रेस्टोरानों की तादाद में इजाफा सेहत से मुताल्लिक मसाइल का एक बड़ा सबब है। वाशिंगटन की इस कॉन्फ्रेंस में अवाम में मोटापे के इक्तिसादी असरात पर भी रोशनी डाली गई। माहिरीन के अंदाजों के मुताबिक सन 2030 तक मोटापे के बायस पैदा होने वाले मसाइल से निमटने के लिए जरूरी इक़दामात पर $550 बिलियन तक के अखराजात आएंगे। अमरीका में जहां एक तरफ अवाम में मोटापे के बायस बीमारियों और उनके सेहतमंद जिंदगी पर मनफी असरात के बारे में तशवीश बढ़ रही है, वहीं पर मोटापे के शिकार अफराद की मौत एक नए कारोबारी पहलू की हैसियत इख्तियार करती जा रही है। अब वहां नॉर्मल से ज्यादा वजनी लाशों के लिए मजबूत ताबूत बनना शुरू हो गए हैं। ऐसे ताबूत जिनमें स्टील का फ्रेम नस्ब होता है और जो 200 किलोग्राम तक वजनी मैयत का बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं।
इसके साथ ही इस हफ्तेवार फीचर का वक्त अब खत्म होने को आया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। मेजबान किशोर मुस्तफा को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए। अस्सलाम वालेकुम।